अलग कर रहे हैं, वो क्या आपसे अच्छा कर रहे हैं, उनसे आपको क्या थ्रेट है, वो कौन सा आपका कस्टमर ले गए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। स्वीकार करो, सुधार करो, स्वीकार करो, सुधार करो। किसी किसी के किस्से में आता है, मौका नसीब वाले के हिस्से में आता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो और थ्रेट्स को कम करो। अपॉर्चुनिटी एक और है, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई। क्या कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक कहते हैं। आप कोई नया स्किल सेट भी बिल्ड करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर कॉन्टेंट राइटर, यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर ऑल्सो। ऑलवेज स्ट्राइव टू इम्प्रूव, थोड़ा इम्प्रूव करो, प्रूव मत करो, इम्प्रूव करो। इंटरनेट आपको प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस देता है लर्न करने की। सो यू कुड ज्वाइन एन ओपन कोर्स और अ कोर्स ऑनलाइन। मोर यू नो, मोर वैल्यूएबल यू बिकम। इंक्रीज योर प्राइसेस विद एक्स्ट्रा नॉलेज। जान लेना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। यूट्यूब पे आप आए थे ना, तो बीज बो दो, फूल खिलकर चमन को बहार देंगे। बीज बो दो, फूल खिलकर चमन को बहार देंगे। दिशा दे दो, नौजवान को मिलकर राष्ट्र सवार देंगे। ये दिशा हम देना चाहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, इस वीडियो को शेयर करो सबको। आप अभी आए हो, अभी शुरुआत हुई है, अभी के अभी शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुलाओ। आप याद रखना, भूल के सारे भूख और प्यास, टिक जाओ हमारे पास, तभी बनेगी ज़िंदगी खास, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। खत्म होते ही वीडियो को हटा लिया जाएगा। किसी और ने अगर अपलोड कर दिया तो उसके चैनल पे नेचुरली यूट्यूब के कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक्ट से उसका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। पहले कई लोगों ने किया, मैं चाहता नहीं, आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये प्राइवेट वीडियो है, लोगों की मदद के लिए हमने बनाया है। इसको इधर उधर अपलोड करेंगे तो आपके चैनल का भी नुकसान होता है। हाँ, फिर से, तभी बनेगी ज़िंदगी खास, नो रिपीट टेलीकास्ट। दूसरा अध्याय, ऑफिस सेटअप कैसे किया जाए। शुरुआत में ऑफिस पे ज़्यादा खर्चा मत करो। इट्स नॉट अबाउट वेयर यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ वेल यू वर्क। ऑफिस पे ज़्यादा खर्चा मत करो। कोविड के बाद अब इससे में ऑफिस पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा इनकम बिल्ड करो। सम पीपल लव वर्किंग फ्रॉम होम, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि होम मतलब आइसोलेशन, ऑफिस जाऊंगा सबसे मिलूंगा, आई विल बी अराउंड सम पीपल। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले ही कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। अपना मंच अपने घर से बनाना शुरू करो। और अगर फिर भी ऑफिस लेना पड़ेगा तो देखो कि क्या आपको सही रेंटिंग स्पेस मिल रहा है, कैन आई अफोर्ड इट। अपने अकाउंटेंट से पूछो, आपकी पोटेंशियल इनकम में क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। कैन आई वर्क हियर एट नाइट, क्या ऑफिस में रात को भी काम कर सकते हैं वहाँ पे, क्या वीकेंड पे काम कर सकते हैं, या वो सेफ है, सिक्योर है। अगर आप देवी जी हैं, कोई महिला हैं तो क्या वहाँ पे क्या सर्विसेज और लीज रेंट कितना है, मिनिमम डिपॉजिट वो कितना मांगता है, और अगर लीज कंटिन्यू होती है तो कितना एडवांस आपको देना पड़ेगा, कितने महीने का एडवांस देना पड़ेगा, इनके बारे में पता लगाओ। अपने ऑफिस के अंदर कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, अपने मॉनिटर को हमेशा 20 इंच दूर रखो अपनी आंखों से, ऐसा ऑफिस बनाओ। डाइनिंग रूम की चेयर काम नहीं आती है, बॉडी फ्रेंडली नहीं है, 8-9 घंटा आप उस पर काम नहीं कर सकते। स्मार्टफोन रखो अपने पास, ताकि आपकी ईमेल, अपॉइंटमेंट, प्रोडक्टिविटी बूस्टर और ऐप सारी की सारी आपको मदद कर सकें। अगर आप टेक सेवी नहीं हो और शुरुआत का समय है तो कोई ना कोई ट्रबल शूटिंग फ्रीलांसर या वेंडर रखो अपने पास में, ताकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आए, एक फ़ोन करो, वो आके सुधार के चला जाए। गेट द बेस्ट इंटरनेट सर्विस डील, जो स्पीड यू नीड, ये याद रखना। तो वायरलेस रहो, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉडेम सब कनेक्ट हो जाता है। मेरी स्पीड काफ़ी रहने वाली है, नोट्स आप बना रहे होंगे, थोड़ा बैठो, बैठ के देखो, काम करो। और लेकिन अगर जैसे ही थोड़ी थकान हो जाए, उठ के फ़ोन कॉल ले लो, थोड़ा सा मूव अराउंड करो, चेयर्स को थोड़ा मूव अराउंड करते रहो अपने साथ में। हर 60 मिनट में बॉडी को 2 मिनट का ब्रेक देना जरूरी है। उठ के जाओ, अपने वाटर बॉटल को रिफिल करके आओ, किसी को मत बोलो भैया पानी ले, आप खुद उठ के चले जाओ। गिव योर सेल्फ अ फुल आवर ऑफ ऑफिशियल लंच टाइम ऑल्सो। गो अवे फ्रॉम योर डेस्क एंड ईमेल एंड फोन, और जाइए थोड़ा अपने आप को ब्रेक दीजिए। डोंट इग्नोर दी वार्निंग साइन। कभी कभार बहुत लंबा काम करते हैं तो उस समय वार्निंग साइंस भी देता है आपको बॉडी। जॉइंट में स्टिफनेस आता है, स्वेलिंग आता है, दर्द होती हैं, क्रैम्प्स होते हैं, वीकनेस होता है, आपको लेस रेंज ऑफ मोशन इन द बैक, नेक और शोल्डर्स, पेन आ जाता है आपके एल्बो में, फोर आर्म्स में, नमनेस हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सेंसेशन आता है, या डबल या ब्लर्ड विजन आता है। इनको इग्नोर मत करो, इनका सुधार करते रहो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, सुनिए मेरी बात, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। योर लर्निंग इज इंजन ऑफ योर अर्निंग। जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। इस यूट्यूब चैनल के बारे में सबको बताइए, ताकि लोग यहाँ पे आके लर्न कर सकें। मेरा चैनल बड़ा खास है, यहाँ पे किसी को भी बिजनेस सीखना है, हिंदी भाषा में सरल तरीके से बताते हैं। वैसे आज के इवेंट में सारे काम बंद कर देना, अगर आज दे दिया आपने मेरा साथ और सुन ली मेरी बात, तो हर तकलीफ को दे दोगे मात। बस याद रखना एक ही बात, आपको पता है, नो रिपीट टेलीकास्ट। तीसरा अध्याय, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। बिजनेस की शुरुआत में, स्टार्टअप के अंदर 21 अध्याय देने वाला हूं, बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे आगे जाएंगे बिजनेस पे मूव करते चले जाऊंगा, अभी तो सेल्फ पे चल रहा है। तो आपको थोड़ा बने रहो, पागल काम करेगा अगला, बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। ये सुना है आपने, ये सब नौकरी पेशा लोगों के लिए होता था। ये
चेंज करना है थॉट प्रोसेस को। हाँ, ये एक कंपनी में मैं गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम करने, हाँ ट्रेनिंग में, वहाँ पे किसी ने बोला बने रहो पगला, काम करेगा अगला, यानी कि तुम तो ऐसे ही बैठे रहो और सारा काम वो कर लेगा भैया। देखो ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझे। बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। कुछ लोग होते हैं चुपचाप पैरासाइट की तरह कोने में बैठे रहते हैं, अरे कोई काम बता ना दे। जब शाम को निकलने के टाइम पे ऐसा बॉस से मुंह चुरा करके अगर 5:30 छुट्टी होती तो 5:29:59 पे वो अप्रकट हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते उसके बाद, नहीं समझे। तो ये सारी मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। नोबडी इज टू बिजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। स्प्लिट योर प्रोजेक्ट इनटू माइक्रो टास्क। कोई भी काम मिलता है उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। अपने सिमिलर टास्क को एक साथ लेकर के आओ, ताकि उसको सिमिलर टास्क को एक साथ लेकर आओगे फटाफट होता चला जाएगा। हमेशा रात को सोने से पहले अपना सेल्फ रिव्यू जरूर करो। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। मैंने पर्सनल वीलॉग चैनल पे एक वीडियो भी डाला था इसके ऊपर। रोज सोचो पीछे के बारे में 2 चीजें, व्हाट वेंट वेल क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग क्या बुरा हुआ, अब आगे व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, अब क्या अच्छा करने वाला हूं। कुछ टाइम अपनी ट्रेनिंग के लिए भी रखो। वो कंटेंट देखो जो आपके गोल में मदद करता हो, प्रोफेशन में मदद करता हो, बिजनेस में मदद करता हो। 2-3 प्रायोरिटी भी सेट करो रोज की। आज ये 3 काम करके उठूंगा, टाइम बेस्ड नहीं, टास्क बेस्ड। ये काम करके उठूंगा। मैं बचपन में पढ़ाई भी ऐसे ही करता था, टाइम बेस्ड नहीं, रोज 2 घंटा पढ़ूंगा। मैं टास्क बेस्ड पढ़ता था, आज इतने पेज पढ़ूंगा, इतना चैप्टर पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। 2 घंटे में पढ़ूंगा, 20 घंटे में पढ़ूँ, पढ़ के उठूंगा, काम खत्म करके उठूंगा। काम करने को काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते, काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। शेड्यूल करो अपनी ब्रेक्स को। दिन में कितने बजे ब्रेक लोगे, अपने दिन को प्लानिंग के साथ शुरुआत करो। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, हार्डेस्ट टास्क को सबसे पहले कर लो। एक बार वो हो गया ना, उसके बाद फिर याद नहीं एग्जाम दिया करते थे बचपन में, क्या बोलते थे टीचर आपको, सबसे मुश्किल सवाल पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद फट 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 आसान वाली तेजी से होते चले जाएंगे। एक किताब भी किसी ने लिखी थी, एक ऑथर अमेरिका के हैं, उन्होंने क्या कहा, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। सबसे पहले वो मेंढक है जो किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, वो मेंढक, अगर आपने सोचा मैं दोपहर को खाऊंगा, दोपहर को सोचोगे शाम को खाऊंगा, शाम को सोचोगे रात को खाऊंगा, सारा दिन दिमाग को प्रेशर बना रहता है। अरे मेंढक सुबह खा ले, उसके बाद सारा प्रेशर खत्म। क्योंकि तेरा मेंढक खाने का मन नहीं कर रहा था ना, मुश्किल लग रहा था मेंढक खाना, वो खा ले। वैसे मेंढक खाने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन रहना अच्छी बात है, ये उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लो। और एक बात और है, काम करते वक्त आजकल वाईफाई बंद कर दो, क्योंकि एक व्हाट्सएप, एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है और इसकी वॉल पे उसकी वॉल पे पहुंच जाते हैं, और कोई सुंदर सी देवी जी की फोटो दिखती है, उसको फिर जूम करके और देर तक देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, अरे और जाकर के देखते हैं, उसके बाद फिर और बढ़ जाते हैं, और कहीं भटक जाते हैं, काम पीछे रह जाता है। आप वाईफाई को बंद कर लो, जरा काम पे फोकस करो, क्रिएट एंड कमिट टू योर ओन डेडलाइंस। अपनी डेडलाइन ड्रिवन काम करो, टाइम ट्रैकर रखो, डिजिटल एनवायरनमेंट बना के रखो। थोड़ा चेक भी करो, क्या आइडियल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल क्या है, करंट टाइम क्या है और होना क्या चाहिए था। कितने बजे आप सुबह सो के उठते हो, आजकल कितने बजे उठते हो, उठना कितने बजे चाहिए। मॉर्निंग का प्री वर्क रूटीन कैसा है आपका, व्हाट टाइम डू यू सिट डाउन टू वर्क, कितने बजे काम पे बैठते हो, आजकल कितने बजे बैठते हो, बैठना कितने बजे चाहिए। इस शीट को भरो, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क इन वन सिटिंग, कितनी देर करते हो आजकल, कितना करना चाहते हो। ऐसे ही डिस्क्राइब योर मॉर्निंग वर्क टाइम, हाउ डू यू मेक योर कॉल्स एंड आंसर योर ईमेल्स, हाउ डू यू टेक योर ब्रेक्स, व्हाट डू यू डू इन ब्रेक्स, व्हाट इज योर लंच रूटीन, टाइम एंड मेन्यू, कितने बजे मैं खाना खाता हूँ, कितने बजे मेरा रोज खाना खाना चाहिए, फिक्स करो उसको। तो अभी ये है, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें करना क्या चाहता हूँ। ऐसे ही प्रोजेक्ट वर्क, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे करते हो आप, उसको शॉपिंग अपनी कब करते हो। ऐसे तो नहीं बैठे काम करने के लिए और जाके अमेजॉन पे देख रहे हो नई डील कौन सी आई है, भैया अरे इसमें 15 रुपया बच रहा है, 15 रुपये बच रहा है, लेकिन तू कितना कमा सकता था यार। छोटी सोच पाँव की मोच, तुझको मालूम है दूर नहीं जाने देगी। डिस्क्राइब व्हेन यू सोशलाइज विद पीपल, आपको कि आपके लिए फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट है। फोन व्हाट्सएप ईमेल कैसे करोगे, कैसे करना चाहिए, अपनी मीटिंग्स कब करते हो। डिस्क्राइब योर आफ्टरनून वर्क टाइम, एक्सरसाइज कब करते हो, इवनिंग रूटीन टाइम, डिनर टाइम, आफ्टर डिनर, व्हेन डू यू गो टू बेड। थोड़ा अपने स्केड्यूल्स को अच्छा करो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आदमी का भूत बन जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा इफेक्टिवली एफिशिएंट भूत बनो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन एफिशिएंट भूत बनो, इफेक्टिव भूत बनो। ऐसा ना हो कि भूत भी बन जाए और काम भी ना मिल पाए, हाँ, और आपको भूतकाल में कोई भविष्य में याद भी ना करे। सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग, इफ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। लर्निंग बढ़ाने का एडिक्शन होना चाहिए, एडिक्शन, तलब तलब तलब। शराब पीने वाले को तलब होता है, चरस गांजे वाले को तलब होता है, आपको सीखने की तलब होनी चाहिए। मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। 1% रोज आगे बढ़ना है, रोज आगे बढ़ना है। वही स्पीड आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये 1000 दिन तक आप सीखने पे जोर डाला तो आप सुपर स्पेशलिस्ट देश में बन जाओगे। मेरी बात मान जाओ, बात को 1000 दिन बहुत होते हैं।
मैंने भी अपने लिए ये 1000 दिन का रूल इम्प्लीमेंट किया था। 1000 दिन मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग पे अपने समय लगाया। आज उसका असर दिखने लगा है। और हमारे यूट्यूब पे भी हम इसीलिए ऐसा करते हैं। अगर आप नए आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन हिट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि एल्गोरिदम यूट्यूब का बदल गया है। बेल आइकॉन के बाद ही पता चलेगा। जीवन में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब अर्निंग नहीं लर्निंग पे ध्यान लगाओगे। इसीलिए बने रहो मेरे साथ। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। हाँ, चौथा अध्याय, कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क। कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क पे काम करिए। हाँ, अंटिल अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड नथिंग इज रियल। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता, बातें बहुत होती हैं भैया, बातों से बात नहीं बनती है। थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है और हम यारी दोस्ती निभा रहे होते हैं। ऐसा ना हो वो मोहरा चल रहा है और आप यारी दोस्ती निभा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इट इज इम्पॉसिबल टू अनसाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, सो डू ऑल योर थिंकिंग बिफोर यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक सॉलिड वेल स्कोप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। लीगल लियो ये एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, प्रमोट करूंगा। एक स्टार्टअप को लीगल लियो को फॉलो करना चाहिए। ये मिस्टर गौरांग हैं, लॉयर हैं, इनकी पूरी टीम है, स्टार्टअप्स के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। लीगल लियो कंपनी, इनको मैं अपने इवेंट्स में भी कई बार बुलाता हूँ ये क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, कि बिजनेस की शुरुआत में कई कॉन्ट्रैक्ट, कई पेपर, रजिस्ट्रेशन, आपको कैसे कंपनी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप क्या बनानी है, कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एम्प्लॉय कैसे हायर करने, हर चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस की शुरुआत में को लगभग 450-500 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है आपको। उनमें से आपको 40 की पड़ेगी या 4 की पड़ेगी, लेकिन 400 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। लीगल लियो की स्पेशलिटी है। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको मदद करते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। आप देखो, अपने कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क में एक चीज़ और, डाउन पेमेंट पहले लेने की कोशिश करो हमेशा कस्टमर से। अपनी बुक कीपिंग, अपने अकाउंटिंग बुक कीपिंग को डेलीगेट कर दो या आउटसोर्स कर दो शुरुआत के अंदर बिजनेस में, ताकि कोई ना कोई 10,000 रुपये महीना पे, 15,000 रुपये महीना पे या 5,000 रुपये महीना पे आपके लिए सारी अकाउंटिंग बुक कीपिंग करता रहे आपके लिए। ऑटोमेट करो अपने इनवॉइस रिमाइंडर्स को। आजकल कई ऐप्स आ गई हैं। अपना फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी बनाओ किसी को जब आप डेलीगेट या आउटसोर्स करोगे। स्टार्टर सीएफओ नाम का एक अच्छा स्टार्टअप है जो स्टार्टअप्स के लिए काम करता है। आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके लिए। फी चार्ज करो लेट पेमेंट के लिए, अगर कोई आपको लेट पेमेंट देता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे थोड़ा इन्वेस्ट करो। अपने टैक्सेस और सेविंग्स के लिए भी थोड़ा पैसे को सेव करो। कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको फ्री में भी किसी के लिए काम करना है उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। सुनो मेरी बात को, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। अगर कोई लेट पेमेंट कर रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डालो। जब अलग अलग प्रकार की जो पेमेंट ऑप्शंस है वो भी डालो। कैश रिजर्व भी रखो अपने लिए। अपना बजट बनाओ। बजट कैसे बनाते हो? देखिए, बजट इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड वंडरिंग वेयर इट वेंट। यानी कि बजट आपको दिशा देगा। ये नहीं कि अचानक पैसे खत्म हो गए पता ही नहीं चला। उसके लिए क्या करना है आपको? अपनी चेकबुक, अपना क्रेडिट कार्ड, अपनी बैंक स्टेटमेंट पिछले 12 महीने की इकट्ठी करो और देखो कहाँ कितना खर्च किया आपने। अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखो, चेकबुक में देखो, क्रेडिट कार्ड में देखो। उसके बेसिस पे अपना बजट बना लो कि इस साल क्या करने वाला हूँ, ये पिछले साल के खर्चे थे मेरे। मेक अ लिस्ट ऑफ योर फैमिली एक्सपेंस, रेंट, वेकेशन, मेडिकल बिल सब डाल दो और क्विकली सी हाउ मच यू कैन अर्न पर मंथ टू कवर योर एक्सपेंसेस। शुरुआत के अंदर कितना आप कमा सकते हो ताकि अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कर पाओ। भाई मेरा टोटल खर्चा है 30,000 रुपये महीने का, अब मैं कम से कम 50,000 रुपये महीने का बिजनेस लेकर के आऊँ ताकि मैं अपने खर्चे तो निपटाऊँ। सो फ्रीलांसिंग डजंट ब्रिंग सेम अमाउंट ईच मंथ। हर बारी आपको शुरू कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन जब ज़्यादा मिल रहा है तो सेव करो अपने एक्सपेंसेस के लिए, टैक्सेस के लिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आप इसके अलावा अपने पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस उनको अलग अलग कर दो। जब कमाई और खर्चा का पूरा हिसाब रखोगे तभी जीवन को लाजवाब रखोगे। ये बिजनेस की शुरुआत में जरूरी है। स्टार्टर सीएफओ वन स्टॉप सोल्यूशन है फाइनेंस अकाउंट्स के लिए। आप उनसे संपर्क कर सकते हो, आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट ले सकते हैं, आपको एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में मदद करते हैं और अगर कोई फंड रेजिंग भी करनी हो तो उसमें भी मदद करते हैं। ये आपके लिए ये एक वर्चुअल अकाउंटेंट की तरह काम करता है। यानी कि एक अकाउंटेंट रखते हो तो 20,000 रुपये तनख्वाह देनी पड़ेगी, इनको शायद आप 5-10 हज़ार रुपये में हायर कर लोगे। तो एक अकाउंटेंट, 2 अकाउंटेंट का काम ही सारा अपने आप कर लेते हैं आपके लिए। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल सीएफओ। ऐसा सीएफओ जिसको आपको नौकरी पर रखने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस की शुरुआत में इन सारी नॉलेज की बहुत जरूरत रहती है, इसलिए मैं शेयर करता रहता हूँ। नेसेसरी पेपर वर्क पर हमेशा ध्यान रखो। मैंने बिजनेस की शुरुआत में एक गलती करी थी। श्रीलंका में मैंने अपना एक क्लाइंट के साथ काम किया था, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका पेपर वर्क कमज़ोर होने के कारण मेरे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ था बिजनेस की शुरुआत में। उन दोनों 70 लाख रुपए मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल होता था। किसी की झूठी कदमों की आहट मेरा भरोसा ना कुचल दे। देखिए, पेपर वर्क आप इसलिए नहीं करते कि आप कोर्ट में केस जीत जाएँ। पेपर वर्क आप इसलिए करते हैं कि कभी कोर्ट में जाना ही ना पड़े। मेरी बात समझ रहे हैं?
पेपर वर्क इसलिए नहीं करते कोर्ट में केस जीत जाए, इसलिए करते हैं कभी कोर्ट जाना ही ना पड़े। एक नॉलेजेबल लॉयर और अकाउंटेंट रखना जरूरी है। आपको एलएलपी बनाना है, पार्टनरशिप बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, प्रोप्राइटरशिप बनाना है, ये सब आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लीगल लियो के बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। बिजनेस इनका मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पे। बिजनेस परमिट, टैक्सेस, लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन, नेसेसरी पेपर वर्क, ये सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस, जितने भी तरह के आपके प्रॉब्लम्स आते हैं उसके इन्होंने रेडीमेड सोल्यूशन बना लिए हैं। अब तक सैकड़ों स्टार्टअप्स को मदद कर चुके हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है आपको, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग चाहिए, आपको आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहिए, या फिर आपको कुछ पैसा रिकवर करना है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट चाहिए। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च किया है लीगल शीट का, जिसमें आपको शीट्स भी आपको सस्ते में दे देते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट आपको रखना है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कंप्लायंसेस क्या है, लीगल एंटिटी आपकी कैसी रहनी चाहिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन सी आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज अगर आपको ऐसी मिल जाए, 9990111981 ये इनका नंबर है, मैंने आपके सामने दे दिया है। मैंने जैसे हमने भी क्या किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट की गलतियां जो हमने बिजनेस की शुरुआत में करी उन सबको हमने सुधारा। हर क्लाइंट के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमारे आईबीसी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स, उनके साथ भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि उनके भी अधिकार सुरक्षित हो जाए, हमारे भी अधिकार सुरक्षित हो जाए। कि आईबीसी को पर्सनल ट्रेनिंग देंगे हम लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं। उनको वर्चुअल ट्रेनिंग भी देगा हेड ऑफिस, उनको राइट टू सेल आवर प्रोडक्ट देगा, एक लाइसेंस एग्रीमेंट बन जाता है। वो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग्स भी अटेंड करेंगे, वो हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में भी आएंगे। उनसे कोई ट्रेनिंग फीस हम चार्ज नहीं करेंगे। उनको हम लोग टैबलेट देते हैं या ब्रांडेड टी शर्ट देते हैं, उनको डिज़ाइनिंग, उनको मार्केटिंग स्टफ देते हैं, विजिटिंग कार्ड, बैनर, स्टैंडीज, उनकी पूरी किट बना के देते हैं उनको। तो सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि भाई उनके प्रमोशनल क्रिएटिव, उनकी प्रेजेंटेशन की डेक, उनकी वेबसाइट कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, उनको वेबसाइट बना के देते हैं। उनका वीडियो देते हैं उनको बना के ताकि वो लीड जनरेशन कर सकें, कंप्लेंट मैनेजमेंट सपोर्ट, लीड फनलिंग, लीड ट्रैकिंग, लाइसेंस देते हैं उनको लाइफ मेंबरशिप का, वो एक ऑप्शनल चीज़ है। इससे क्या होता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, जो एक फ्रीलांसर है, हमारे साथ जुड़ता है, वो पैसा कमाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से उसके अधिकार सुरक्षित होते हैं। सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो तो ज्वाइन आईबीसी। हाँ, ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो, ज्वाइन आईबीसी। आईबीसी एक अच्छा हमने मुहिम चालू किया, जो तूफानों से लड़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। यूट्यूब पे हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। जीवन में ज़रूर हो जाओगे सफल अगर कर लिया इन लर्निंग्स पे अमल। बस थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। अब जो 5वां अध्याय है, मार्केट सेगमेंटेशन, यहां तक जो पहले 4 अध्याय थे वो आपके बारे में थे, अब है मार्केट और कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में। कैसे बिजनेस की शुरुआत आपको करनी है, इसके लिए आपको मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा। मार्केट सेगमेंटेशन मेक्स इट इजी फॉर मार्केटर्स टू पर्सनलाइज देयर कैंपेन। आप कैसे कस्टमर तक पर्सनल तरीके से पहुंचेंगे। स्टार्टअप सक्सेस हैपेंस व्हेन यू सी थ्रू द आईज ऑफ कस्टमर, नॉट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी। आप क्या देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कस्टमर क्या देख रहा है, उस दृष्टिकोण से आपको बनाना है अपना कैंपेन। तो मार्केट को सेगमेंट करो, सर्वे करो कि आपके कस्टमर का आपके प्रोडक्ट को लेके क्या परसेप्शन है। अपनी रिसर्च को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो। आप एंड यूजर से मिलो, उसके एप्लीकेशन को समझो कि वो कैसे आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है, आपका कस्टमर एक्चुअली है कौन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपके मार्केट में पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, आपकी मार्केट का साइज कितना है, मार्केट में कंपटीशन कौन है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स क्या चाहिए हैं। थोड़ा नैरो डाउन करो अपनी मार्केट को, समझो, सेटिस्फाई एवरी ह्यूमन बीइंग। क्योंकि नैरो डाउन हो जाएगा, आपको पता है आपकी मार्केट में केवल इतने लिमिटेड लोगों के पास जाना है आपको, तो आप सबको खुश कर सकते हो। अ स्टार्टअप डज नॉट बिगिन बाय हायरिंग पीपल और बिल्डिंग प्रोडक्ट और हायरिंग डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। इन लोग को ऐसे नहीं, तो स्टार्टअप इट बिगिंस बाय फुलफिलिंग द अनमेट नीड्स ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर की कौन सी जरूरत है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी है, जिसको पूरा करने के लिए आप स्टार्टअप शुरू करते हो। ये मुद्दा समझ लो, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का पहला मुद्दा है। कस्टमर की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ही नहीं कर पाया था, बस उसको सॉल्व कर दो, अपने आप धंधा बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में इजीली अंडरस्टैंडेबल सबसे सॉलिड कंटेंट सबसे कम टाइम में दे देते हैं। मेरे YouTube वीडियोस पे लोग क्यों ज़्यादा आते हैं, क्यों मेरा चैनल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है, क्योंकि मैं 10 मिनट में 2 घंटे का कंटेंट दे देता हूँ, साधारण भाषा में देता हूँ, एनिमेशंस और टेक्स्ट के साथ में देता हूँ। इसीलिए एक अनमेट नीड सेटिस्फाई हो रही है। कस्टमर की कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो आपके बिना अपने आप नहीं कर पा रहा था वो सॉल्व, तो आपको अपने आप मार्केट में लीडरशिप मिल जाएगी। मार्केट को सेगमेंट करो। आपके कस्टमर जो है, क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो दे सकता है आपको, इज ही रियली वेल फंडेड, इज द टारगेट कस्टमर रेडिली एक्सेसिबल। क्या कस्टमर तक पहुंचना ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है। क्या आपकी टेलीकॉलिंग टीम या आप खुद फोन करके या ग्राउंड सेल्स की टीम या डिजिटल मार्केटिंग से आपके पास पहुंच सकते हो।
क्या आपके कस्टमर के पास कोई रीजन है कि वो आपका माल खरीदे? क्या आप उसको अपने किसी पार्टनर की मदद से उसके पास माल पहुंचा सकते हो अपना? क्या कोई कंपटीशन आपको रोक देगा सफलता के लिए? मार्केट सेगमेंटेशन का फेलियर पॉइंट क्या है? जब आप सबको बेचने की कोशिश करते हो, सबको माल नहीं बेचना, या फिर चाइना सिंड्रोम, सस्ता करके बेच दो, सस्ता कर दे बेच दो सब ले लेंगे, उसको बोलते हैं चाइना सिंड्रोम। ये दोनों ही गलत है, सबको बेचना या बहुत सस्ता करके बेचना। एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर, याद रखना। बड़ा बिजनेस भी इज सर्विंग द अंडर सर्व्ड। हमारी मार्केट क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, उड़ीसा जो है जीडीपी पर कैपिटा रैंक के अंदर 1.16 लाख जीडीपी पर कैपिटा रैंक के अंदर आज उड़ीसा की रैंक 16वीं है हमारे देश में। उड़ीसा काफ़ी पीछे है भाई। उड़ीसा बहुत संपन्न राज्य नहीं है, महाराष्ट्र गुजरात की तरह या दिल्ली की तरह उतना संपन्न नहीं है, बहुत पीछे है। लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने में उड़ीसा नंबर 1 स्टेट बन रहा है, या टॉप 3 स्टेट्स में से है बड़ा बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे शहरों में उड़ीसा के हमारे चैनल पार्टनर, हमारा फ्रेंचाइजी और आईबीसी हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लोगों को शोकेस करता है, लोग खरीद लेते हैं। उड़िया लोग, केमतिया छंती, वो हमारे प्रोडक्ट खरीदते जा रहे हैं। तो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? सर्विंग द अंडर सर्व्ड। वहां जाके बेचो, उनको तक भी बेच दो जिनको कोई नहीं पहुंच रहा था बेचने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। दुष्यंत कुमार नाम का हमारा एक आईबीसी है, इसकी कहानी बताता हूँ। सुंदर कहानी है। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक कस्बा है सियाना। ये सियाना से 11.5 लाख रुपए का छोटे कस्बे में रहने वाला ये दुष्यंत कुमार, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। वहाँ से इसने काम किया। आईबीसी ने जीवन में इसके जगा दी है आस, उम्मीद है सियाना का ये छोरा बन जाएगा खास। मैं बताता हूँ क्या इसके बारे में। इसने ये हमारे एक इवेंट में आया था, तब से इसने सोचा कि जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनना चाहता हूँ। बीएससी इसने छोड़ दी थी बीच में, और लोग उसको अनपढ़ बोलते थे। पब्लिकेशन का बिजनेस इसने शुरू किया, बिजनेस नुकसान की वजह से, पैसे की कमी से ही बिजनेस को बंद करना पड़ा। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। इन्होंने आईबीसी के बारे में सुना, दिल्ली में आके इन्होंने सेमिनार अटेंड किया, आईबीसी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। घर वालों ने पैसे देने को मना कर दिया, तो अपने दोस्तों से पैसा लेकर के इन्होंने ईएमआई पे ज्वाइन किया। जो अपने जीवन में कठिनाइयों से टकराते हैं वही विकास के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। क्यों मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि ये सियाना से हैं, बुलंदशहर। सियाना नाम किसी ने नहीं सुना था, कस्बा है ये, मैंने भी नहीं सुना था इसके बारे में। लेकिन अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, इन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया, अप्रैल में केवल 36,000 रुपये का रेवेन्यू किया, मई में 72,000 रुपये का रेवेन्यू किया, डबल हो गया। जून के अंदर 3,10,000 रुपये का रेवेन्यू किया, और जुलाई में 7,17,000 रुपये का रेवेन्यू किया। इनसे आगे बहुत सारे आईबीसी है हमारे सैकड़ों आईबीसी इनसे बहुत आगे हैं। लेकिन इनके बारे में बात इसलिए कर रहा हूं कि 7 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाला, इतना रेवेन्यू करने वाला अगर सियाना नाम के कस्बे से, बुलंदशहर से कोई आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। ये हमारा टारगेट है। हमने मार्केट सेगमेंट ऐसे किया। मैं बड़ा बिजनेस की भी केस स्टडी देते रहूंगा बीच बीच में आपको। और ये कहते हैं कि सर विवेक बिंद्रा जी, मैं आपका धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि आपने मेरे परिवार को कर्ज मुक्त कर दिया। मैंने तो आपके परिवार को कर्ज मुक्त नहीं किया दुष्यंत, मेरा खाली इतना काम था आपके लिए कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपने अच्छा काम किया। अगर आप 1000 बार भी असफल हुए तो एक बार और प्रयास करिए। अगर लाइफ जीना चाहते हो किंग साइज जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। ये मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा। हमारे बोर्डलाइन नंबर पे आप फ़ोन करके पता ज़रूर करिएगा कि आईबीसी क्या है। लर्निंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्कूलिंग बट लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट टू एक्वायर इट। आपको जीवन भर सीखना है। आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दिमाग में रखिए कि सुबह रोज़ मॉर्निंग वॉक के साथ मैं आधे घंटे की लर्निंग करूँगा। तो मॉर्निंग वॉक के साथ आप मेरे साथ बिताइए, आधे घंटा रोज़ लर्निंग करिए। बस फिलहाल एक बात ज़रूर याद दिलाऊंगा कि आज के बाद आप भरोगे ऊंची उड़ान, क्योंकि आपको मिलने वाली एक नई पहचान। थोड़ी देर की और बात, नो रिपीट टेलीकास्ट, छोड़ के मत जाना, ये कंटेंट निकल जाएगा हाथ से। हमने बात किया मार्केट को सेगमेंट कैसे करना है, अब है कस्टमर की प्रोफाइलिंग करूँ। 4 प्रकार के कस्टमर होते हैं, ब्लू चिप, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, वन टाइम प्रोजेक्ट या आरपो। 4 प्रकार के कस्टमर है। आपको कैसा कस्टमर लेना है समझना पड़ेगा। ब्लू चिप ये वो कस्टमर है जो आपको सबसे अच्छा पैसा देते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप्स आर द कोर ऑफ फ्रीलांस पोर्टफोलियो जस्ट लाइक ब्लू चिप स्टॉक्स। जैसे मारुति एक ब्लू चिप कंपनी हो गई, रिलायंस, ये बड़े हैं स्टॉक, अच्छे स्ट्रांग हैं बहुत। ही ऐसे आपका कोई स्ट्रांग क्लाइंट है क्या? मेजर प्रायोरिटी क्लाइंट बोलते हैं ब्लू चिप को। ये आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। कुछ ब्लू चिप जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में बिजनेस की शुरुआत में। ब्लू चिप पे मेहनत करिए लगातार, कम से कम 2 ब्लू चिप रखिए ताकि एक छोड़ के चला जाए तो दूसरा आपके साथ बना रहे। व्हेन यू सर्व द कस्टमर बेटर दे ऑलवेज रिटर्न योर इन्वेस्टमेंट लेटर। तो ये ब्लू चिप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। सो ब्लू चिप आपको बचा सकता है। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट।
ये वो अलग प्रकार का क्लाइंट होता है। इसमें आपको एक बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मारुति, वहाँ पे एक छोटा काम मिल गया आपको। अब उसको नर्चर करो, वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, वहाँ नर्चर करो। नर्चर करके अंदर घुस के एम्प्लॉय से मिलके